आप देख रहे हैं भवानी टाइम्स। कारागिरी भी है, अदर स्टूडेंट्स भी है जिनके बहुत सारे एसोसिएशन ट्रस्ट और स्कूलिंग के लिए काम करते सोशल फील्ड में, और उन्हीं के साथ हमारे ऑफिस के असिस्टेंट डायरेक्टर साहेब निर्देशक जेम पोर्टल और हस्तशिल्प सेवा केंद्र की जो डिफरेंट स्कीम है उसके बारे में आपको समझाएंगे। और इसी के साथ जैसे इन स्पीकरों में मैं पहला नाम लेना चाहता हूँ राठी जी, गोविंद राठी जी, जो कि मार्केटिंग आज के होस्ट है मिस्टर जफर अहमद साहब, उनका स्वागत करें पुष्पगुच्छ लेकर। सेवा केंद्र नागपुर द्वारा आयोजित की है और विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र जैसे दिल्ली जिसका हेडक्वार्टर है वस्त्र मंत्रालय, इसके द्वारा ये प्रायोजित प्रोग्राम है। तो मैं हमारे संक्षिप्त में प्रारूप रूप हम सबको बताया मैं आमंत्रित करता हूँ। सभी मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि श्री सतीश गवर्नर साहब, विजय वायकर साहब, हमारे यहाँ स्पीकर्स में राठी जी, आमिर जी और हमारे आपके लिए स्पेशल सूर्यवंशी साहब। ये अपने राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भारत सरकार का इंस्टीट्यूट है, जो जितने अगर किसी का कुछ बनाया हुआ कुछ है तो उसका कॉपीराइट कैसे कराते हैं, है ना। कॉपीराइट अगर किसी चीज को आपने बनाया और वो आप ही बनाए, आप ही के नाम से रहे, तो वो कैसे कॉपीराइट होता है कानूनी तौर पर, यानी क्राफ्टमैन के लिए उसको बोलते हैं जीआई भी होता है और एक कॉपीराइट भी होता है। तो उसके बारे में वो आज अपना लेक्चर देंगे, आपको समझाएंगे कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, कहाँ होता है और क्या होता है। आपके देखना फोल्डर में एक शेड्यूल मिला हुआ है ना, कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। तो आज स्पेशली भारत सरकार का जो अपने कार्यालय का मुख्य उद्देश्य है कि आप 40 लाख तक कोई जीएसटी टैक्स तो लगता नहीं है ना, लेकिन जीएसटी नंबर लेना है। पैन कार्ड ले लिया तो इसका मतलब इनकम टैक्स भर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। पैन कार्ड तो सब लोगों ने बनवाया होगा, लेकिन इनकम टैक्स तो नहीं भर रहे हैं। तो उसी तरह जीएसटी नंबर ले लेना चाहिए, भले ही जीएसटी के दायरे में आते हैं कि नहीं आते। जीएसटी लेने से बहुत फायदे होते हैं। हमारे जितने भी इंटरनेशनल मेले होते हैं उसमें आप जैसे कारीगरों को नहीं भेज पाते क्योंकि जीएसटी नंबर भेजने का था, लेकिन क्या शर्त है कि जीएसटी होना चाहिए। और जीएसटी नंबर में भले ही हम बताए ना पैन लिया, टैक्स नहीं दिया, जरूरी नहीं, तो उसी तरह जीएसटी नंबर। अब वो जीएसटी पर कैसे लेना है, कैसे अप्लाई करना है, वो उसके लिए हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट आपके शहर के लिए बहुत बड़े चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है अग्रवाल एंड कंपनी, वहाँ से वो आ रहे हैं, है ना। वो आपको जीएसटी के बारे में बताएंगे। उसके अलावा ई कॉमर्स, आजकल देखो मार्केटिंग मेन मकसद है कि अगर कोई भी कंपनी, कोई भी व्यक्ति या किसी भी चीज का बिजनेस अगर करता है, प्रोडक्शन ही केवल करे और उसको बेचे नहीं, तो फिर उसको अर्निंग नहीं होगी, पैसे नहीं आएंगे। पैसा पूंजी लगाया और उससे पैसे वापस नहीं आ रहे हैं तो वो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी। उसी तरह कारीगरों का प्रोडक्शन होता है। अगर आप कुछ बनाते हैं और वो सेल नहीं होता है, तो सेल नहीं होगा तो आपको पैसे वापस नहीं आएंगे, तो आप उस काम को छोड़ देंगे, फिर मजदूरी करने लगेंगे। बांस के कारीगरों के लिए पहले मिक्स कारीगर बुलाते थे, कुछ लोग समझते हैं, कुछ तो अलग अलग टाइप के लोग होते हैं ना, मेंटालिटी और क्राफ्ट, तो क्राफ्ट वाइज अलग अलग वेरिएशन होता है, तो फिर दिक्कत होता है। अब है कि स्पेसिफिक क्राफ्ट बांस वाले अलग अलग क्राफ्ट। तो आज का हमारा सेमिनार बांस के कारीगर के लिए। आप खुल के सवाल करो, एक सवाल करेगा तो सबको फायदा हो जाएगा, है ना, उसी से क्राफ्ट से रिलेटेड रहेगा। और हमारे बीच आपके फॉरेस्ट अफसर हैं पूर्व में, तो उनके अपने अनुभव का भी आप फायदा लेंगे। वो बताएंगे कि आपके राज्य सरकार द्वारा बांस के कारीगरों के लिए या बांस के ऊपर काम करने वाले लोगों के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट
क्या क्या हेल्प करती है, कैसे हेल्प करती है, क्या स्कीम चलाती है, उस पर भी वो आज चर्चा करेंगे हमारे चीफ गेस्ट साहब। तो मैं आप लोग से निवेदन करता हूँ कि ध्यान से सुनो, नोट करो, समझ में नहीं आए तो पूछो। केवल यहाँ आने का मतलब ये नहीं कि हम आए खाएं स्टेशन में आप बाकी चीज़ें करके चले गए, कोई फायदा। लो, नोट करो, आज का डेट लिख लो, सेमिनार है इंडिया कितने तारीख को है, फिर आपके क्वेश्चन टॉपिक लिखो। अभी जिस टॉपिक पे कोई बोलने आ रहा है तो टॉपिक लिख लो, फिर बीच बीच में अपने क्वेश्चन दिमाग में आ रहा है उसको नोट कर लो, है ना। आपली वैयक्तिक, सामाजिक, फॅमिली आणि राष्ट्राची उन्नती व्हावी ह्या दृष्टीनं प्रत्येकाने त्याच्यामध्ये सक्रियतेने भाग घ्यावा अशी विनंती करतो। आणि माझा विषय थोडासा वेगळा बांबूसाठी म्हणून आजकाल बऱ्याच ठिकाणी बांबूचे प्रोजेक्ट चालू आहेत। बऱ्याच ठिकाणी म्हणजे एअरपोर्टसुद्धा स्पेशली नाव घेऊ इच्छितो की बेंगलोर इथं आहे, पूर्णतः त्यांनी नवीन एअरपोर्ट जे आहे त्या बांबूचं त्यांनी बनवलेलं आहे। बांबूचे जे आयर्न्स बार राहतात म्हणजे सलाखी, त्याच्याऐवजी काही बांबूच्या प्रजातीचं जे आहे त्या ठिकाणी रेन्फोर्स म्हणून म्हणजे कॉन्क्रीटमध्ये सुद्धा त्याचा उपयोग केला जातो। लाकडाची आता बऱ्याच ठिकाणी वानवा चालू आहे, लाकूड नाही जंगल वाचव म्हणून चाललेलं असतं, त्याच्याऐवजी बांबू घ्या आणि बांबू घेऊन त्याच्यापासून अनेक उत्पादनं तुम्ही तयार करू शकता। त्याला चांगली बाजारपेठ आहे, चांगली किंमत मिळते आणि संपूर्ण जगामध्ये बांबूबद्दलचं आता चाललेलं आहे की बांबू लावा, बांबूचे प्रॉडक्ट्स तयार करा आणि त्याच्यापासून उत्पन्न मिळवा। आपल्या गव्हर्नमेंटने, स्टेट गव्हर्नमेंटने सुद्धा अनेक स्कीम त्याच्यामध्ये तयार केलेल्या आहेत, ते सांगायला थोडा वेळ अपुरा पडेल, पुन्हा कधीतरी त्याविषयी पाहूया। पुन्हा एकदा विनंती करतो की सगळ्यांनी सक्रिय भाग घेऊन स्वतःची, राष्ट्राची उन्नती प्रयत्न करा आणि आयोजकांचे मी पुन्हा एकदा आभार मानतो। जय हिंद। आप बाबू कारागिर लोगों के रखा गया है। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि एसीएम श्री सतीश गोवंडे, उसी प्रकार इस कार्यक्रम में उपस्थित जिनके द्वारा यह कार्यक्रम आयोजन हुआ है, असिस्टेंट डायरेक्टर अवधेश ठाकुर सर, यहाँ पर उपस्थित जो बड़े बड़े एक्सपो लगाते हैं ऐसे गोविंद जी राठी, इसी प्रकार भारत सूर्यवंशी जी, अमित करेंगे, जिनका गोंदिया रेलवे स्टेशन में स्टॉल है, पर जो काम करते हैं। आपके लोगों के लिए कार्ड बनाने के लिए आपकी तरफ आया हूँ और आपके तरफ से हरदम डिमांड रही है कि कार्ड बनाने के बाद क्या, इस प्रकार की आपको डिमांड हरदम रही है। तो इसी के बारे में आज ये वर्कशॉप रखा गया है कि आपने कार्ड, हस्तशिल्प का कार्ड बनाने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे, सभी एक्सपर्ट लोग आपको बताने वाले हैं। तो जब आप कार्ड बनाते हैं तो आपका इंश्योरेंस है, मार्केटिंग है, ये सारी बातें यहाँ डिटेल होगी। तो आपको हम अपना विकास जब करना चाहते हैं तो छोटे छोटे माध्यम है। एक है JLG, जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप, जो 5 महिलाओं का ग्रुप होता है, उस ग्रुप को बैंकों द्वारा, नाबार्ड द्वारा लोन दिया जाता है। उद्योजक जो उद्योजक करते हैं वो 5 लाख का रखकर एक बैंक के द्वारा लोन मिलता है। दूसरा SHG, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो आपके ऑलरेडी सेल्फ हेल्प ग्रुप होंगे, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी आपको लोन मिलता है, आपको प्रमोट करने की बात मिलती है, मार्केटिंग की सुविधा भी मिलती है। उसके बाद एक बड़ा स्वरूप है जिसको आपको बड़े बड़े में करना है, जो हैंडीक्राफ्ट में जो काम करते हैं, आपका जितना अलग अलग काम है, उसमें प्रोड्यूसर कंपनी, तो आप अपनी एक प्रोड्यूसर कंपनी खुद की बना सकते हैं और खुद की प्रोड्यूसर कंपनी खुद के द्वारा चला सकते हैं, खुद अपना मार्केटिंग करेगा, खुद उद्योजक करेगा। तो ये बड़ा स्वरूप है जिसके बारे में अभी यहाँ पे हम जानकारी देंगे और आप, और उसके बारे में हम पहल करेंगे, आपको प्रोड्यूसर कंपनी भी बना के देंगे और आप अपने पैरों पे खड़े होकर अपना खुद का मार्केटिंग एक्सपर्ट यहाँ पर है, कैसे मार्केटिंग करना, क्या करना, वो सब बताएंगे। अभी बस बात करता हूँ कि आपने ये वर्कशॉप यहाँ पर लगाया है, आगे भी ऐसे वर्कशॉप आप लगाए हैं जिसके माध्यम से हमारे कारीगरों को रोजगार मिले।
और इनको मार्केटिंग मिले। मैं आपको सबको धन्यवाद देते हुए मेरे दोस्तों की समझ है, समझना है, और जब हम कुछ चीज सीखते हैं और समझते हैं तो हमारे सवाल ऑटोमेटिकली खड़े होते हैं मन में, तो उसको बोलना, पूछना, यही उद्देश्य है। तो हमें सीखने को ज्यादा मिलेगा। चलिए ज्यादा वक्त ना बिताते हुए मैं आमंत्रित करती हूँ भारत सूर्यवंशी, डॉक्टर भारत सूर्यवंशी सर से, जो कि आपको जीआई टॉपिक पे आपको नॉलेज देंगे। जीआई एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम जियोग्राफी कैसे वो यूजफुल रहेगा, उसके फायदे क्या रहेंगे, कहाँ तक वो हमारे लिए फायदेमंद है, ये सारी चीजें सर मुझसे बेहतर आपको समझा पाएंगे। सर मैं वेलकम करता हूँ और आपको आमंत्रित करता हूँ। आविष्कार जो सर ने बोला था मुझे ने, जब है तो उसको पेटेंट बोला जाता है। जैसे कि मेरा पेटेंट, मेरा ही है, मेरा अधिकार है वो बोलने के लिए, वो इन सब ऑफिसर्स में आप फाइल कर सकते हैं। कब जब आएंगे तब तक इनका बेटर, तो ये पैसा कमाने का है, बिजनेस बनाने का एक तरीका है कि नया कुछ किया है। इसे हम इन्वेंशन बोलते हैं इंग्लिश में, और नया कुछ इनोवेटिव आइडिया बोलते हैं। आप नए आविष्कार बोलते हैं हिंदी में, तो आप नया भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप सब लोग नहाते हो, शैम्पू से नहाते, कोई वाटिका शैम्पू यूज करता है, कोई सनसिल्क करता है, कोई 2 शैम्पू करता है। मेरी फैमिली ने वाव शैम्पू लिया है। क्यों? क्योंकि हीरोइन एडवर्टाइज देती है, हीरो देता है। अरे संतूर का भी एडवर्टाइज आता है, क्योंकि सब संतूर यूज करते हैं। द वे ऑफ मेकिंग समथिंग। तो आप खेड़े गांव में रहते हो, कुछ मेडिसिन प्लांट लगा कि आपके गांव में कोई औषधि देता है कुछ होने के बाद, तो उससे यदि आप हर्बल कंपोजिशन ऑफ शैम्पू बनाते हो, मीन्स जो पेड़ों से शैम्पू बनाओगे, तो उसको हर्बल शैम्पू बोल के मार्केट में ले आओ, उससे अच्छा रिजल्ट दिखाओ, आप भी वो शैम्पू बेच सकते हैं। कि लंबा केस होने का तेल कहाँ से, सौ से लोग मंगवा रहे हो रहे हैं डिफरेंट, लेकिन वे ऑफ मार्केटिंग, कमाने का एक तरीका, पैसे लाने का एक तरीका, और नया कुछ करने का एक क्या है। बौद्धिक संपदा कितने प्रकार है, उसमें पेटेंट करता है टेक्नोलॉजी के लिए, कॉपीराइट है, ट्रेडमार्क है, डिजाइन है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक है, लेआउट ऑफ सर्किट है, नया प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट, पेड़ पौधे भी नए कुछ बनाते हो तो उसके लिए, जैसे कि भिवापुर की मिर्ची, उसको भी जीआई मिला है। और एक है ट्रेड सीक्रेट में, कुछ आप नहीं बताना चाहते तो सीक्रेट भी रख सकते हो। इसमें से आज सिर्फ हम जीआई के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा। एक्ट 99 के तहत जो भी प्रोडक्ट कुछ नया होता है, उसके सब स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। सर ठाकुर से ने बोला कि नागपुर का ये ऑरेंज क्यों कहलाता है, क्योंकि नागपुर के ऑरेंज दूसरे ऑरेंज से अलग है, फ्लफी है, जूस ज्यादा है, और उसी एरिया में आता है। दूसरे तुम्हारे गोंदिया में नहीं आएगा, उसी एरिया में जो नागपुर का जिस एरिया में वो बेल्ट उसका एरिया जो खाता है उसे स्पेशल होता है। नेचुरल को भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस को भी ले सकते हैं आपको। तो आपके बाम्बू से जो बनाएगा हर एक आइटम को आप जीआई ले सकते हैं, क्योंकि आप आपके एरिया में कर रहे हो, उसका कुछ स्पेशल है, ये सब आपको दिखाना है। तो क्या फॉर्म रखते हो सर, आगे बोलते हैं। ये देखिए और कुछ एग्जांपल दे रहा हूं मैं। एग्रीकल्चर उसमें बासमती का राइस नाम सुनिए, दार्जिलिंग टी मॅग्नेलिया, कांगरा टी, अल्फान्सो मँगो आणि तेजपत्ता होतं. तेजपान जे आपण मसाल्यात वापरतो त्याला आपण जीआय, म्हणजे त्या उत्तराखंडच्या जीआयला त्याच्या नावानेच त्याची किंमत ठरली जाते. मीन्स यू कॅन गिव्ह द मोस्ट प्राइस, कोई पण गोष्ट नाही, त्याच्यानं तुम्हाला जीआय घेणं गरजेचं आहे. अगेन नेचुरल गुड्स मैंने तो बोल दिया, और नेचुरल हैंडीक्राफ्ट में पोट्री वाली जो बनाते हो, पोट्री जो बनाते पोट्री वाला भी, स्टोन कल्चर जो आप स्टोन पे भी बनाते हो, पत्थरों पे भी, वुड कार्विंग जो एक हम बनाते हैं, बंगाल पता है हम बनाते हैं, दोनों बॉर्डर वाले हैं. तो गवर्नमेंट ने दोनों को देखी कि दोनों ने प्रूफ दिखाया कि इनके यहाँ भी चलता था उनके, तो गवर्नमेंट ने दोनों को रसगुल्ला बंगाल कोई बांस का ऐसा चीज बनाओ कि इधर कहीं लोग बोले कि भाई ये कहाँ का है, गोंदिया का कहाँ का है, तो उस इलाके का है, ठीक है ना. तो ऐसा कुछ बनाने का है. और ये हर चीज में होता है, बताए ना, हर हैंडीक्राफ्ट में. चूंकि हम लोग इसलिए बात करें, हम लोग हैंडीक्राफ्ट के हैं. अब नवाड वाले आएंगे, चाहे केवीआईसी वाले आएंगे, तो कहेंगे चाहे पापड़ का कोई राइटर होता है तो लिखता है ना, तो उसका कॉपीराइट करा देता है. लता मंगेशकर के गाने अभी भी कॉपीराइट है. yes, गला का कॉपीराइट था, गला का. मैंने वो जो गाएंगी, तो इसलिए उसको आज भी रॉयल्टी उसका, वो मर गई फिर भी उसका परिवार के लोग को मिलता है. तुमने सुना होगा काटी का नाम सुने, काटी का भट्टा, काटी का बैगन सुना. तो काटी का बैगन, वो काटी का बैगन को जीआई टैग ले सकते. यस, तो जैसे काटी का बैगन फेमस है, वैसे ही तुम्हारे गांव का कुछ आइटम तुम मच बनाते हो, फेमस है. गंगा जली का पर्टिकुलर टोकनी, तो
जो दूसरा नहीं हो रहा था आप ही बनाते, तो उसका आप GI टैग ले सकते, फिर दूसरा उसका कॉपीराइट नहीं, ये नहीं कर सकते, चोरी नहीं कर सकते। लोग बनाएगा, तुम्हारा लेकिन क्या है आपका वो? नाम आएगा, है ना, ऐसा होता है। अभी नागपूर सरने नागपूर आल्यानंतर स्टार्टिंग नागपूर संत्री म्हणजे काय तिथलं तुमचं स्पेशल आहे संत्री भिवापूरची हर जगह मिरची काय स्पेशल आहे, भुसावळचा केळा, नागपूरचे द्राक्ष हे काय त्यांच्याकडे फेमस आहे, ते लोक त्यांच्या एरियात ते येतं. आम्ही किती पाणी खातात ते येणार नाही क्वालिटी का, फ्लफी अँड ज्यूस वेगळे एकदम क्वालिटी वेगळी आहे, म्हणजे नाव पडलेलं आहे. समझ गए? चलो नोट भी करते रहो। ते खाण्याची डिश बघा तुम्ही वेगळी लढवा आहे. ती भुजिया का तुम्ही घरी पण दिवाळीत शेव तळतो, पण ती तो जहाँ आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है, तो अगर आप मध्य प्रदेश में जाते हैं तो एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन मिलता है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन सिर्फ 90 दिन के लिए ही वैलिड रहता है। उस पीरियड में आपका वो कवर अप हो जाएगा, देन इट गेट ऑटो कैंसिल, वो खुद ही अपने आप कैंसिल हो जाता है रजिस्ट्रेशन। आप अपनी लाइबिलिटी से फ्री हो जाएगी, अपने रिटर्न्स फाइल कर दीजिए, उसके बाद वो कंप्लीटली रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। दूसरी बात, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन इंटर स्टेट में तभी लायबल होगा जब आपके एनुअल टर्नओवर 20 लाख के अंदर होंगे, तो आप कैजुअल टैक्सेबल रजिस्ट्रेशन नहीं भी लेंगे तो भी चलेगा, इवन आप टैक्सेबल सप्लाई कर रहे हैं। अदरवाइज अगर आप ई कॉमर्स में मतलब ऑनलाइन सेल करेंगे तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो, मीशो हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, बिना GST रजिस्ट्रेशन के ये लोग आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे नहीं। तो वो आपको देखना रहेगा कि आप जो परचेज कर रहे हैं, जो आप मटेरियल खरीद, नहीं तो आप लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन पेन बेस्ड रहता है, मतलब विदाउट पेन GST रजिस्ट्रेशन लिया नहीं जा सकता। हर स्टेट के लिए एक अलग रजिस्ट्रेशन रहते हैं। जनरली GST रजिस्ट्रेशन के लिए जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पैन, आधार, फोटो एंड जिस जगह पे आप बिजनेस कर रहे हैं, जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, उसकी डिटेल्स देनी रहती हैं। प्लेस ऑफ बिजनेस जनरली आपके नाम पे होगा, तो आप अपने जो प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स अगर जो भी 7/12 आखिरी पत्रिका रजिस्ट्री कॉपी रही उससे कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली पर्सन के नाम पे रहा जो भी जगह है, तो आप उनसे सम्मति पत्र लेकर या कंसेंट लेटर लेकर बना सकते हैं। या अगर वो जगह समझिए रेंटेड है, किसी से किराए पे ली हुई है, तो वो रेंट का रजिस्ट्रेशन करना मस्ट है। रजिस्ट्रेशन नोटरी नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन आपको प्रॉपर रजिस्ट्रार ऑफिस से रजिस्टर ही कराना पड़ेगा, क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट में रेंट कंट्रोल एक्ट लगता है और विदाउट रेंट रजिस्ट्रेशन जब तक नहीं होगा तो वो लोग रजिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अगर कोई बता रहा है कि ये दिक्कत है तो जाके जो अच्छे खासे नामी गिरामी सीए लोग हैं, माइनर किस लेते हैं कारीगर से। हमारे यहाँ एक टाइप हुआ है नागपुर में, वो तो बोलते हैं कि आप ले आओ 500 से 700 में हम उनका हेल्प कर देंगे। हर फाइलिंग का 500 से 700 केवल कारीगर के लिए, जो हमारे कार्ड होल्डर है अपने हैंडीक्राफ्ट के, है ना राठी जी, है ना। तो हमारे पिछले सेमिनार में उन्होंने पूरा बताया सबको, भाई जो कारीगर होंगे हमारे पास अपना भारत सरकार का आई कार्ड लेके आएंगे तो हम उनको कंसेशनल रेट में फाइलिंग कर देंगे। तो एकदम डरने का नहीं, GST कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन बिजनेस को आगे बढ़ाना है, सच में बढ़ाना है, सीरियस हैं आप, आपको अपनी स्थिति सुधारनी है, आपकी अपनी संतुष्टि करनी है ना। अब जेम पोर्टल बताए ना, घर बैठे अगर मार्केटिंग करना है, आप दिल्ली, बम्बई, आगरा या इधर आपको कहीं नहीं जाना चाहते, आप लगता है घर में बैठे हम बिजनेस चलाए, तो GST चाहिए। क्या करना होगा, ऑनलाइन पोर्टल बनाना पड़ेगा, खुद का पोर्टल बनाओ। उस पर भी अभी एक एक्सपर्ट चर्चा करेंगे आपसे कि ऑनलाइन घर बैठे ऑनलाइन कैसे बेचें। तो जब ऑनलाइन बेचने जाएंगे तो फिर GST नंबर मांगेंगे, तो बताए ना। तो जिस टाइम आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हैं उस टाइम GST नंबर ले लो, टेम्पररी ले लो। और जब आपके इनकम अच्छे होने लगे, रेगुलर बिजनेस होने लगे, एस्टैब्लिश हो गया, आपको ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं, सेल आपके सप्लाई जा रहे हैं, प्रोडक्शन हो रहे हैं, रेगुलर GST ले लो। समझ रहे हैं ना आप लोग, इनका यही कहने का है ना। GST पर इतना तो हम लोग भी जानते हैं, डेली यही काम करते हैं, जितना इन्होंने बताया उससे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन इनको इसलिए बुलाया कि इस फील्ड के हैं, आपके शहर के हैं, क्योंकि हम नहीं आएंगे ना, आपको कुछ दिक्कत होगी तो आपको इनके पास जाने का, समझ गए ना। क्योंकि हर एक आदमी का हर एक चीज़ का एक एक्सपर्टाइज होता है, उसके लिए बैठा होता है। वकालत जिगा जज के सामने आप ही कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लॉयर की डिग्री होती है ना।
चार्टर्ड अकाउंटेंट के फर्म है, आप इनका नंबर लीजिए, इनसे पूछिए कि कारीगरों के लिए कुछ कंसेशन होगा कि नहीं, या हमें भविष्य में तकलीफ होगी तो आपसे बात कर सकते हैं कि नहीं, है ना। ओपनली बात करो ना, ये सब किस चीज के लिए, ये क्या चीज है, यही है ना डिस्कशन। आपको तकलीफ बताओ, इधर हो, आपस डिस्कशन होना चाहिए। सुन एक्चुअली क्या है कि अगर आप एक ही बिजनेस यूनिट पे कर रहे हैं तो टोटल टर्नओवर माना जाएगा, दूसरा लायबल भी होता अपने है। अलग अलग प्रोजेक्ट पैन पैन कार्ड देखिए, हाँ पैन कार्ड देखिए। तो भले ही आपका टैक्सेबल का टर्नओवर 40 लाख से नीचे है, हाँ। तो क्योंकि आपके टैक्स फ्री या एग्जेम्प्टेड के टर्नओवर ऑलरेडी कवर में है, तो भले ही उसका टर्नओवर 20 लाख होगा तब भी वो लायबल हो जाएगा जीएसटी, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो 40 लाख रुपए ये टैक्सेबल गुड्स का नहीं है, टैक्स फ्री प्लस टैक्सेबल गुड्स दोनों को मिला के। जीएसटी में वो वही माना जाएगा, आपका टर्नओवर जितना है वही माना जाएगा। और आपको टैक्स सिर्फ जो टैक्सेबल गुड्स हो 20, 25, 30 लाख रुपए कम है। ऍड एजन्सी काय और त्यामध्ये टाकत गेलो, मोठमोठ्या कंपन्या त्याच्यामध्ये ॲड टाकत गेल्या आणि त्या प्रचारातून आपण त्या वस्तू विकत घ्यायला लागलो. पण खऱ्या अर्थानं जर आपल्या हातामध्ये जर मार्केटिंगचं टूल काही आता आलेलं आहे तर ते आहे मोबाईल किंवा आपला लॅपटॉप किंवा आपले कॉम्प्युटर किंवा ते जे डिजिटल क्रांती जी झालेली आहे त्याच्या माध्यमातून सर्वसामान्य माणूस, तुम्ही तुमच्या कोणत्याही किंवा कोणत्यापेक्षा छोट्या गावामध्ये कोणी खेड्यामध्ये राहत असाल तर इथून बी तुम्ही ग्लोबल मार्केट कव्हर करू शकता. अत्यंत कमी खर्चामधलं हे माध्यम आहे, ज्याच्याकरता तुम्हाला काही शहरामध्ये शोरूम टाकायचं नाही आहे, मोठी जागा घ्यायची नाही आहे, काही तिथं सेल्समन ठेवायचे नाही, त्यांना काही पगार द्यायचे नाही आहेत. फक्त तुम्ही जर तुमच्या प्रॉडक्टचं चांगलं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन केलं, त्या प्रॉडक्टमध्ये जर आपण जिवंतपणा टाकणार किंवा चर्चासत्र नाही आहे, प्रॉडक्ट जर तुम्ही आयडेंटिफाय केलं तर त्या प्रॉडक्टला डिझायनिंग करण्यासाठी पण मंत्रालय सपोर्ट आपल्याला करतो, त्याच्यावर R&D करण्यासाठी, ट्रेनिंग देण्यासाठी खूप सपोर्ट करतो आणि तुम्ही उत्पादित केलेल्या वस्तूला मार्केट देण्यासाठी एक्झिबिशन्सचं पण एक प्लॅटफॉर्म या मंत्रालयाच्या माध्यमातून आपल्यासाठी आहे. तर ई कॉमर्सचा सगळ्यात मोठा फायदा जर काही आहे तर तुम्ही एकदम स्वस्त प्रमाणामध्ये जर तुम्ही छोट्या गावात काही प्रॉडक्ट बनवता, तुम्ही व्हॉट्सअप ग्रुप बनवू शकता, त्या व्हॉट्सअप ग्रुपच्या माध्यमातून तुम्ही मार्केटिंग करू शकता. आता व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून आपल्या स्टेटसमध्ये